आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। शंख, जिसका अस्तित्व पुरातन समय से है, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। राजा महाराजा अपने युद्धों की विजय घोष शंखनाद से करते थे। ये सब बातें आपने बहुत सुनी है, पर क्या आप ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार शंख का क्या महत्व है? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि की बहुत इंपॉर्टेंस है। विज्ञान कहता है शंख की ध्वनि वातावरण में जितनी दूर तक जाती है, वहां मौजूद सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख बजाने वाले को हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों की संभावना कम होती है। वाणी दोष भी जल्द समाप्त होते हैं। मैं हूँ आरजे सनी, और आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन आपको बताएंगे शंख के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। आज के कार्यक्रम की इस वार्ता में हमारे साथ हैं अमिता शाह, कावेरी बनर्जी, डॉक्टर नवनीता शर्मा और मीनू सेठी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में इस वार्ता की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह, और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। मैं FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत आपके लिए आज एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आई हूं, और जैसे जैसे आप कार्यक्रम को सुनते रहेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे साथ आज हैं कावेरी बनर्जी, जो इसकी एक्सपर्ट हैं और सवाल पूछेंगी। बहुत सारे सवाल हैं इनके पास। डॉक्टर नवनीता शर्मा है मेरे साथ, और मीनू सेठी हैं। हम आज बात करेंगे एक ऐसी वस्तु की जो हम खाली सोचते हैं कि मंदिर में ही बजनी चाहिए और मंदिर तक ही सीमित रह जाती है, पर इसके बहुत सारे लाभ हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें बताएंगी कावेरी बनर्जी। मगर कावेरी जी नमस्कार। नमस्कार। आप सबसे पहले तो हमें एक बार ये शंख बजा के बता दीजिए, सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को कि हम आज किस शंख की बात करना चाह रहे हैं। जरूर। क्या बात है, मजा आ गया। क्यों नवनीता? मजा आ गया सुन के, बहुत आनंद आया, और बिल्कुल रूह तक चली जाती है। ये है शंख जो आपके रूह तक पहुंच जाएगा। श्रोताओं, आपको अब तो बहुत उत्सुक होंगे कि हमारे साथी सवाल पूछें और कावेरी जी शंख के बारे में हमें बताएं। कावेरी जी। धन्यवाद अमिता। मैं कावेरी आज आपके साथ शंख के बारे में मुझे जितना कुछ पता है मैं आपको उत्तर देने की चेष्टा करूंगी।
देखिए, ऐसा है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, साइंटिफिक थे और हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस भी थे। तो उन लोगों के पुराण में, महाभारत में, उसमें शंख बजाने का वर्णन है। तब से हम लोग का शंख बजाने की प्रथा चली आ रही है और उसके बारे में उनके लिखा हुआ या कहीं बताया गया है, वो जितना पढ़ के हमको पता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कावेरी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई? शंख की उत्पत्ति, बिल्कुल, सबसे प्रथम हम लोग शंख की उत्पत्ति कैसे सुनेंगे। देखिए, सृष्टि आत्मा में, आत्मा आकाश में, आकाश वायु में, वायु आग में, आग जल में, जल पृथ्वी में, ये है सृष्टि का क्रम। वैसे समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से छठा रत्न शंख माना जाता है और इसलिए इसका इतना महत्व भी है। इसको पूजा भी इसीलिए करते हैं और बहुत कुछ रत्न मिले थे लेकिन उसकी पूजा इस तरह से नहीं होती है। कहते हैं कि शिव जी ने दानव शंखचूड़ को मारा था और उसकी अस्थियां और शेष रक्त बिंदु समुद्र में गिरा था और इससे शंख की सृष्टि हुई। लेकिन ये तो पौराणिक कथा है। वैसे इसका मानते हैं कि एक जीव है, ये एक जीव है, लेकिन उसका जो उत्पत्ति है वहां से माना जाता है। ठीक है, नवनीता जी। जी, कावेरी जी, शंख बजाने की परंपरा हमारे यहाँ कब से प्रारंभ हुई? शंख देखिए, पुराण महाभारत से हम लोग को पहले मिलता है। तो कहते हैं कि महाभारत की युद्ध घोषणा और समाप्ति शंख बजाकर होता था जी। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ पर जितने महारथी हैं सबके पास अपने अपने पास अलग अलग शंख होते थे और उस शंख की महत्व भी अलग अलग है। जैसे श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख, ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इसका नाम है, इसको अलग से मानते हैं क्योंकि इसका 5 मुंह होता है। या अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्र, नकुल के पास सुघोष तथा सहदेव के पास मणिपुष्पक। इसके अलावा और भी शंख हैं जो कि गरुड़, कामधेनु, गोमुख, चंद्रशंख, गणेश, लक्ष्मी। सबसे मजे की बात है, आज ही हमने अपने उत्सव के गेट से घुसकर देखा कि उसमें वहाँ पर ढेर सारे शंख लगे हुए हैं और कई प्रकार के हैं। उसमें पंचजन का पूरा नहीं है, आधा है। तो ये है शंख बजाने की रीत तब से शुरू हुई है। ये शंख किस चीज से बना होता है? शंख ये समुद्र के नीचे होने के वजह से इसमें जितने मिनरल्स हैं उसको मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है खास तौर से। और इसके वजह से इसमें अगर आप पानी भरो और उसको पियो, उसका सेवन करो या उसको शरीर में लगाओ तो कहते हैं चर्म रोग अच्छा होता है। तो ये कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये खास तौर से स्त्रियों के लिए बहुत उपकारी है। लेकिन इसको सब लोग कर सकते हैं, सब लोग अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। और कावेरी जी, शंख बजाने के फायदे क्या क्या हैं, ये बताइए। ये तो बहुत फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। प्रतिदिन शंख बजाने से मस्तिष्क, श्रवण यंत्र, गर्दन, फेफड़े का व्यायाम होता है। अपना सांस, थायराइड, स्वरतंत्र का व्यायाम होता है। बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ठीक हो जाता है। शंख बजाने से तनाव दूर होता है। इससे योग के 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं, कुंभक, रेचक तथा प्राणायाम। सबसे बड़ी बात है, घर में रोज शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। बर्लिन तथा नासा के अनुसंधान के अनुसार इसका निनाद जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। इसका कंपन से मुक्त होता है। यहाँ तक कि ये भी मानते हैं जब बिजली गिरती है तो बिजली गिरने पर अगर शंख बजाया जाए तो उसके जो रे है वो छितर बितर हो जाते हैं। क्या बात है, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। आश्चर्य, बिल्कुल। और बंगाल में आज भी घर घर से ये शंख निनाद आपको सुनाई पड़ेगा। वाह, क्या वातावरण हो जाता हो। बिल्कुल, हर घर से सुनाई पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अभी भी बंगाल के गांव में
बच्चे उत्पन्न होने से शंख बजाकर सबको बताया जाता है कि क्या बात, क्या बात। घर में कोई शुभ चीज हुआ है। वास्तव में एक आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि होती है। हाँ, जी, बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कावेरी जी, ये शंख कैसे बजाया जाता है? देखिए, शंख अगर ठीक तरह से नहीं बजाएंगे तो इसका जो साइंटिफिक हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है वो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे पू 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 3 बार बजा दिया, ऐसे नहीं होता है। तो मैं एक बार आपको सुनाती हूँ बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। हाँ जी, शंख हाँ जी। बजाया जाता है। वाह, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात। अलौकिक, बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बजाने की रीत ये है कि आपको पहला लंबी सांस भरना पड़ेगा और अच्छा। उसके बाद मुंह से जी। धीरे 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 सांस को पर आप तो निकालना बहुत पड़ेगा। लंबा लंबा इसमें हाँ, जितना कर लेते लंबा हैं। आप करेंगे जी। उतना आपका प्राणायाम का जो असर है वो जी। बढ़ेगा, तभी आपका लाभ है। और 3 बार हम लोग इसको बजाते हैं, 3 बार ही बजाने की रीत है। तो कावेरी जी 3 बार ही क्यों बजाते हैं शंख? यही बात है। 3 बार इसलिए बजाते हैं कि इसका जो कंपन है ये हमारे मस्तिष्क में, हार्ट में, कान में, आँख में तक इसका असर पड़ता है। 3 बार से ज़्यादा अगर बजाएं तो शायद नस टूट जाए, अच्छा ओह, हार्ट अच्छा, में अच्छा, तकलीफ अच्छा। हो, अच्छा। हार्ट में तकलीफ हो, ये मेडिकली बात हाँ, कर रही हैं। जी जी में फेफड़े में तकलीफ हो, जी। और इसमें जो अपने अंदर जो ऊर्जा है वो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होने से हाँ जी। सबको परेशानी होती ओह, है, गर्मी निकलती जी है। जी 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 जी। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इससे हानि होता है, इसलिए 3 बार ही बजाया जाता है। ये भी आज ही हमने जाना। ये अच्छा। बिल्कुल आज जाना है। और हाँ। कितना ज्ञान, कितनी ज्ञान है। चीजें आज सीखी हैं और कावेरी जी। थैंक यू, हमने भी पढ़ के सीखा है। अच्छा, और इसमें ये एक है कि आध्यात्मिक एक बना दिया गया है कि 3 बार से ज्यादा अगर आप बजाओ तो ईश्वर रुष्ट होते हैं। जी, अच्छा। जी। लोग नहीं तो नहीं मानेंगे, बजाते जी, चले बजाते जाएंगे। चले जाएंगे। बस। पर ये मेडिकली ये सही नहीं है और 3 बार ही बजाना चाहिए। जी 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 जी। तो ये शंख कब बजाया जाता है? शंख देखिए हर शुभ कार्य में हम लोग बजाते हैं, जी और वैसे भी घर घर में शंख लोग बजाते हैं, खुशी के उसमें भी बजाते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद ही बजाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हाँ, सूर्य अस्त होने पर जो कीटाणु जीवाणु हैं वो पनपने लगते हैं। अच्छा। तो इससे शंख से वो मर जाते हैं। अगर हर घर में शंख बजाया जाए तो इसका जो कंपन और ध्वनि, ध्वनि। हाँ, इसका जो निनाद है उससे वो मर जाते हैं। तो इसलिए सूर्यास्त के बाद ही बजाना चाहिए, और सूर्य उदय के समय या सुबह नहीं बजाना चाहिए। अच्छा। उसका वजह यह है कि महाभारत में युद्ध की घोषणा होती थी तो सारे लोगों के अंदर एक डर होता था, एक भय होता था। तो सुबह बजाने से लोग तटस्थ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो गया। इसलिए खाली शाम को सूर्य अस्त के समय ही बाद ही बजाया जाता है। जैसा कावेरी जी आपने बताया कि शंख बजाने के बहुत सारे फायदे हैं और ये फूंक से संबंधित है, तो बांसुरी, शहनाई, माउथ ऑर्गन, इनसे लाभ क्यों नहीं होता, जरा बताइए आप। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, शंख एक सांस में बजाते हैं, जबकि माउथ ऑर्गन, बांसुरी या शहनाई, उसमें उंगली भी चलती है, सांस भी रुक रुक के आती है। आप लगातार माउथ ऑर्गन में फूंक नहीं लगा सकते। हाँ, इसलिए शंख में जो फायदा है, मतलब साइंटिफिक रीजन जो है, वो शंख बजाने से जो हमारे शरीर में होता है वो माउथ ऑर्गन, शहनाई या क्या बोला और एक माउथ ऑर्गन से शहनाई और बांसुरी। बांसुरी, जी, जी। बांसुरी बजाने से नहीं होता है। तो इसलिए शंख के साथ उसकी तुलना ही नहीं होती है। जी। अभी जब बजा रही थी तो एक ही सांस में बजाया। जी, और कावेरी जी बड़ा गहरा अर्थ निकल के आ रहा है। जी हाँ, ये जी बार बार बजाते हैं रहते हैं ना हम लोग। हाँ जी जी। कावेरी जी, ये शंख कहाँ कहाँ पाया जाता है? शंख देखिए, ये कैलाश, मानसरोवर, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका और भारत में पाया जाता है। भारत में ज्यादातर उड़ीसा में ज्यादा पाया जाता है। अच्छे क्वालिटी का जो शंख होता है, अच्छे, जैसे बहुत सालों से ये क्रिया चलता है, शंख बनने का क्रिया कई सालों से चलता है। ये ऐसे ही नहीं कि एक दिन में शंख बन गया। जो कीटाणु है, जो जीव है, वो शंख एकदम अपना जब प्राण छोड़ता है तब उसका जो
कठोर ऊपर का सेल जो होता है वो धीरे धीरे उभर के समुद्र के तय पे चला आता है। तो ये सालों की क्रिया है। तो इसलिए ज़्यादातर उड़ीसा में, भारत में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ज्ञान हम की तो बात। सोचते थे हर एक के समुद्र के तट पे आपको खूब सब- शंख मिल जाएंगे। नहीं, छोटे बड़े मिलेंगे, पर बजाने वाले बजाने शंख। वाले, जी, हाँ। जी, जी। और जैसे जैसे इनका शेल सूखता जाता है, आवाज उतनी अच्छी आने लगती है। अच्छा, तो ये सब साइंटिफिक है, सब वैज्ञानिक। Total, सब वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। जी 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 जी। कावेरी, शंख के बहुत से फायदे आपने बताए, हाँ जी। और अगर हम बाजार में इसको लेने जाएं तो हमें असली शंख की पहचान क्या है वो जानना है आपसे। वो भी बहुत मजेदारी है। शंख को अगर आप चावल की बोरी के एकदम नीचे रख दो तो ये धीरे 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 उभर आता है, शंख उभर आएगा। दूसरी बात है, अगर इसमें दूध रखा जाए तो दही बन जाता है। और उसके दूसरी और एक बात है, उसको कान में अगर आप लगाते हो तो समुद्र का आवाज आपको आएगा, जो समुद्र में जो आवाज होती है वो आएगा। देखिए, ये सब चीजें हमें कहाँ सुनने को मिलती थी। आज कावेरी जी ने हमें इतनी ज्ञान रूपी बातें बताई और हमारे श्रोताओं को भी ये बिल्कुल बिल्कुल मैं कहती हूँ दिलचस्प कार्यक्रम था। और वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, हमको यहाँ विराम लेना पड़ेगा, नहीं तो हम तो आपसे बातें करते रहते और इतनी मज़ेदार बातें आपसे सीखते रहते। तो दोस्तों, यहाँ हम आपसे विदा लेंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए मेरे तीनों मित्रों को भी नमस्कार। जी, नमस्कार। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड डे। वाकई में दोस्तों, शंख का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना बड़ा महत्व है। आज हमारे सीनियर सिटीजन ने शंख के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए जो बातें हमें बताई हैं वो बहुत खास हैं। शंख की ध्वनि से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नाक, कान और पाचन से संबंधित रोगों में रक्षा होती है। लेकिन शंख से ये सब कैसे होता है, ये हमारे सीनियर सिटीजन ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते अपने आज के इस कार्यक्रम के मेहमान अमिता शाह, कावेरी बनर्जी, डॉक्टर नवनीता शर्मा और मीनू सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे टॉपिक पर इतनी अच्छी वार्ता के लिए। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।